नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने 20,000 मंथली सैलरी से कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सभी का सपना होता है और हम सभी 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। ये सपना साकार करना संभव है। चलिए हम इस पर बातचीत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि वे अपने ज़रूरत के सभी खर्चे पूरे कर सकते हैं, समय को इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सकते हैं और अपने पसंदीदा एक्टिविटीज़ को परस्यू कर सकते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा पैसे कमाने और अमीरी का लेवल को इंक्रीज़ करना हो सकता है। इसे कैसे कैलकुलेट करें? फाइनेंशियल फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। अपनी मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन को एसेस करें, जैसे कि आप पर कितना कर्ज है और आपके पास कितनी एसेट्स है। आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को डिटरमिन करें। फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को कैलकुलेट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है, आपकी जो मंथली इनकम है उसको आप मल्टीप्लाई करें 12 मंथ्स और जो भी टोटल आए उसको 5 से मल्टीप्लाई करें। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास जो आज आपकी करंट इनकम है उसका 60 गुना आपके पास होना चाहिए, यानी कि 5 साल की सैलरी अगर आपके पास सेविंग में है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 12 जो कि बनता है 2,40,000 और 2,40,000 को मल्टीप्लाई बाई 5 साल जो कि बनता है लगभग 12 लाख रुपए। और जब आपके पास आपकी मंथली सैलरी का 60 गुना आपके सेविंग्स अकाउंट में है तो आपकी सैलरी पर से निर्भरता खत्म हो जाती है, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं। क्या सच में केवल 20,000 सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जा सकता है? तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या? जैसा कि हम सभी जानते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले बचत यानी सेविंग्स करने की आदत डालनी होगी। आप सेविंग की शुरुआत कैसे करेंगे? आपको अपनी खर्चे यानी स्पेंडिंग पर नज़र रखने और उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। छोटे मोटे खर्चों को कम करने का प्रयास करें और बिना ज़रूरत या नीड के आइटम्स को खरीदने से बचें। Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऐप्स पर सिर्फ ज़रूरत का ही सामान खरीदें। बचत का एक अच्छा तरीका है हर महीने अपनी सैलरी का सर्टेन पोर्शन सेव करें और उसे एक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करें। याद रहे, जितनी जल्दी आप सेविंग करना शुरू कर देंगे इतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। अगला स्टेप है बजट तैयार करना। आपको अपनी मंथली अर्निंग को एक पेपर पर लिखना होगा और अपने खर्चों यानी स्पेंडिंग को डिटरमिन करना होगा। बजट तैयार करते समय अपने आवश्यकतानुसार आपको खर्चों को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इससे आपको बजट प्रिपेयर करने में आसानी होगी। आप अपनी सैलरी के एक फिक्स पार्ट को अपने सेविंग अकाउंट में जरूर डालें और सेविंग्स को प्रायोरिटी दें। इसके बाद आप अपने बजट के अनुसार खर्च करें और खर्चों को कंट्रोल करें। जितना हो सके कोशिश करें कि पेमेंट कैश में दें और गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसी ऐप्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि कैश में पेमेंट करने से आप देखेंगे कि वॉलेट खाली हो रहा है तो आप अपने आप कम खर्च करना शुरू कर देंगे। जबकि यदि आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसी ऐप्स का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए करते हैं तो उस टाइम पर ऐसा कभी नहीं लगता कि वॉलेट खाली हो रहा है और आप बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। याद रहे, टेक्नोलॉजी का यूज़ केवल अर्निंग इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने में। फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने का एक और तरीका है निवेश करना यानी इन्वेस्टमेंट। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप शेयर बाजार, बैंक डिपॉजिट, सेफ मनी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड की ओर देख सकते हैं। ध्यान दें, निवेश करते समय अपनी आवश्यकतानुसार और अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के रेट की जांच करें। आखिरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आवश्यक खर्चों यानी स्पेंडिंग को कम करने के अलावा अपनी इनकम को सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें। याद रहे, इन्वेस्टमेंट दुनिया का 8वां अजूबा है। यह एक टाइम पीरियड में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इससे आपको फ्यूचर में आनंद प्राप्त होगा। धीरे धीरे आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनसे आप अपनी मात्र 20,000 मंथली सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, पेशेंस और सस्टेन्ड एफर्ट्स के साथ ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सावधान रहें।